Good morning, students. Today we will start with the third chapter of your book, Honey Dew. The name of the chapter is Glimpses of the Past. Before we'll start with the chapter, there are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. We'll just try to find out your understanding of the conditions that led to the event that is known as the First War of Independence in 1857. तो अब आप कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी एंड देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोज पिक्चर्स. Look at this picture, children. Carefully look at this picture. What you can see over here? There is a singer over here, and along with the singer, our first Prime Minister and first President was sitting. Okay? And look at the lines of the song which the singer is singing. The lines are, "Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs." Children, do you remember which song it is? Try to remember. ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी. याद आया आपको? यही सॉन्ग है वो. एंड कैन यू आइडेंटिफाई द सिंगर? यस, इट इज़ लता मंगेशकर. तो ये जो सॉन्ग है ये हमारे मार्टियर्स को एक होमेज पे करने के लिए, ट्रिब्यूट पे करने के लिए गाया गया था. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड पिक्चर. It is the company conquest from 1757 to 1849. Have a look at the picture. See, you can see over here. कैसे कंपनी ने अलग अलग जगह पर अपना राज जमाया. कंपनी वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया था. आप देख सकते हो पिक्चर्स के अंदर क्लियरली कि ये पूरा पार्ट जो है, आप देखो पहले सबसे पहले इंडिया का मैप दिया हुआ है. उसके अंदर इंडिया में जो येलो कलर का दे रखा है वहाँ पर सारे प्रिंसली स्टेट्स होते थे, और जो पिंक कलर का दे रखा है वो सारी की सारी टेरिटरीज़ होती थी. और फिर उसमें दिया है कि किस तरीके से कंपनी ने उन सब के ऊपर कब्ज़ा करना स्टार्ट किया. ओके, 1849 तक की बात है ये बच्चों. नाउ विल स्टार्ट विद द थर्ड, ब्रिटिश रूल. 1765 से लेकर 1836 तक हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल जो चला, उसकी कुछ पिक्चर्स इसके अंदर दी हुई हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमारी कंट्री के ऊपर अपना रूल चलाया. आप अपनी बुक के अंदर ये सारी पिक्चर्स देख पाएंगे. आपकी बुक में ये सब दिया हुआ है, तो आप उसे अच्छे से चेक कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आप वहाँ पढ़ सकते हैं. नाउ विल स्टार्ट विद द फोर्थ, राम मोहन रॉय. एक सोशल वर्कर थे हमारे. उन्होंने बहुत काम किया है. उन्होंने सती प्रथा के ऊपर बहुत काम किया था. उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करवाया था इंडिया से. ही वॉज बॉर्न इन 1772 एंड डाइड इन 1833. तो ये उनके पूरे वर्क्स का डिस्क्रिप्शन है. देन हेयर ऑपरेशन 1765 से लेकर 1835 तक ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से इंडिया के ऊपर रूल किया, यहाँ के लोगों को दबाया, यहाँ के लोगों को ख़त्म किया, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं. ओके, आप देख लीजिएगा ये पिक्चर अच्छे से. यू कैन रीड आउट दीज स्टेटमेंट्स विच आर गिवन इन द पिक्चर. नाउ कम्स द डिससेटिस्फैक्शन पीरियड. जब क्या होता है कि अगर कोई आपको दबाया जाएगा, आपके ऊपर टॉर्चर करेगा, आपको एक्सप्लॉइट करेगा, तो धीरे धीरे पब्लिक के अंदर क्या होना स्टार्ट हुआ? पब्लिक के अंदर डिससेटिस्फैक्शन होना स्टार्ट हो गया. लोग उनके अगेंस्ट होने लगे. उनको लगने लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है.
नाउ द स्पार्क्स 1855 टू 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब लड़ा गया तो उसकी क्या शुरुआत हुई। मंगल पांडे की जो स्टोरी है वो पूरी की पूरी स्टोरी इन अ कॉमिक फॉर्म इसमें आपका दिया हुआ है, तो आप इसे पूरा रीड करेंगे। नेक्स्ट, रिवोल्ट ऑफ 1857 कि क्यों वो रिवोल्ट हुआ। आप सब जानते हैं कि कार्ट्रिजेस जो मंगाई गई थी उस समय, उनके अंदर जो एक उसको हटाने के लिए जिससे वो कार्ट्रिज चले, वो फैट ऑफ पिग से बनाया गया था, पिग फैट से वो बनाया गया था। तो उसके लिए सोल्जर्स जो थे वो पूरी तरीके से अगेंस्ट हो गए थे और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। तो वो पूरा पिक्चर इसमें है कि कैसे वो रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। देन फाइट फॉर फ्रीडम की अलग अलग जगह पर तात्या टोपे ने कैसे फ़ाइट किया, झांसी की रानी ने कैसे फ़ाइट किया, वो सारी चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। यू कैन वेरी वेल रीड आउट द sentences given in the pictures. So students, you have seen all the pictures. These are the glimpses of the past. मतलब हमारे पास्ट में हमारी हिस्ट्री की एक झलक है ये कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के से आज़ादी लेने के लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो लड़ी गई उसके अंदर क्या क्या हुआ था, ये उसकी कुछ झलक है। नाउ we'll have a comprehension check. हम उन पिक्चर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं। First, look at the picture 1 and recall the opening lines of the original song in Hindi. Who is the singer and who else do you see in this picture? I have already told you. Picture 1 देखा है आपने? Which is the original song? I have told you the original song. ऐ मेरे वतन के लोगों. Who is the singer? Lata Mangeshkar is the singer. Who else do you see in this picture? Our president, Dr. Rajendra Prasad, and our Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, now there are certain other questions which are related with other pictures. आपको ये questions पढ़ने हैं and then picture में से उन questions का answer you have to find out. Second question is in picture 2, what do you understand by the company superior weapons? कंपनी के superior weapons का क्या मतलब है। आप जब second picture देखेंगे ना बच्चों, तो आपको नज़र आएगा कि कौन से वेपन्स उन्होंने यूज़ किए थे जो कि इंडिया के लोगों से ज़्यादा बेटर थे। तो वो आपको देखना है एंड देन आंसर करना है। हु इज़ एन आर्टिजन? आर्टिजन एंड वाई डू यू थिंक द आर्टिजन सफ़र? आर्टिजन्स यानी जो भी पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो सारे इसमें आएंगे। पिक्चर 3 को आप अच्छे से देखेंगे एंड देन आप इसका आंसर देंगे कि आप कैसे उनको सफ़र किया गया, क्या क्या उनके ऊपर जुल्म हुए। तो वो सारा आपको इसमें देखना है एंड देन यू हैव टू आंसर। फोर्थ, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट? आपने जो सारी पिक्चर्स देखी हैं उसके अंदर ऐसी कौन सी पिक्चर है जिससे आपको ये पता चलता है कि रिवोल्ट करने के लिए लोगों में जो पहला स्पार्क आया था वो कौन सी पिक्चर से है? आप पिक्चर देखेंगे, आपको पिक्चर में टाइटल में क्लियरली दिख जाएगा। तो इन चारों क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बाकी के 3 क्वेश्चंस के जवाब आप इसके अंदर ढूंढेंगे। नाउ द अदर क्वेश्चंस जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, नोटबुक में करने हैं, वो क्वेश्चंस हैं नीचे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? आपको लगता है कि जो इंडियन के जो प्रिंसेस थे उस समय, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया 1757 के वक्त और उन्होंने ढंग से फाइट नहीं किया। सेकेंड, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? सेकेंड क्वेश्चन है कि जो ब्रिटिशर्स की जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कैसे हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, हमारे जो राज्य थे, उनको कैसे दबाया। थर्ड, कोट द वर्ड यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल। आपको पिक्चर देखना है और उसमें से देखकर बताना है कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या वर्ड्स कहे हैं जिनका मीनिंग ये है कि हर रिलीजन के प्रिंसिपल सेम होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? फोर्थ क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इंडियंस को कैसे उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, उन्हें कैसे एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है। फिफ्थ, नेम दीज पीपल। आपको इन लोगों का नाम बताना है कि ये कौन है। द रूलर हु
हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, वो कौन सा राजा था जो जिसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी और लड़ते लड़ते मर गया था। सेकेंड, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। इन पिक्चर्स में ही आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे बच्चों। आपको सेकेंड क्वेश्चन बताना है कि कौन था जो कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाना चाहता था। रिफॉर्म मतलब चेंजेस, सुधार करना चाहता था। थर्ड, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। कौन था जो चाहता था कि इंडिया के अंदर भी इंग्लिश पढ़ाई जाए। फोर्थ, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। कोई भी आपको दो पॉपुलर नेशनल लीडर्स के नाम लिखने हैं, ठीक है, आप अलग अलग नाम अपने दे सकते हैं। अब आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है यहाँ पर जो भी पूछी गई हैं। फर्स्ट है टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। उस समय कौन सी दो ऐसी सोशल प्रैक्टिस चल रही थी जिसके अगेंस्ट, जिसको सुधारने के लिए काम किया गया। सेकेंड, टू ऑपरेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने कौन सी दो ऑपरेसिव पॉलिसीज़ अपनाई। आप पिक्चर्स देखते जाएंगे, आपको सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र्ड। किस तरीके से कॉमन लोगों को परेशान किया गया, दो वेज बताने हैं आपको। फोर रीजन्स फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की जो वॉर हुई थी उसके कोई से भी फोर रीजन्स बताने जिसकी वजह से लोगों को वो वॉर करनी पड़ी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। Then there is the grammar part of your chapter which we will do in the next class. So this is it. Have a nice day. अच्छे से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर विद इन 2 days आप मुझे सबमिट कराएंगे करके। आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर, मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ कामिनी अग्रवाल, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर वो आंसर सेंड करेंगे, व्हाट्सएप सेंड करेंगे अपना काम करके। Thank you. Have a nice day.